मतलब नमस्कार। मैं संजीव उपाध्याय उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक न्यूज और अपने साथ मेहमान लोग जुड़े हैं। इसमें प्रमुख चैनल के चेयरमैन डॉक्टर केशव पंडित जी और भाजपा प्रवक्ता राजेश द्विवेदी जी। आज हम उत्तर प्रदेश में चुनाव की चर्चा करते हैं। राजेश द्विवेदी जी, लाओ ना भैया गाना। इस बार हम भाजपा मोदी सरकार की कितनी सीट मिलेगी इस बार? डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय और जय जय श्री राम। आदरणीय संदीप उपाध्याय जी, आपको कोट कोट बधाई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और ऐसा कोई प्रथम बार चैनल है जिसने यह मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर की गति किस प्रकार से बढ़ रहा है और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की क्या स्थान होगी। जी। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जो है विकास और राष्ट्रवाद को देखते हुए उत्तर प्रदेश का हर परिवार जात पात में न बट करके सीधे एकता और राष्ट्र के एकता विकास की ओर को देखते हुए, सनातन धर्म के उद्धार को देखते हुए लोगों ने एक कल्पना किया है कि यह भूतो न भविष्य ऐसा कोई जो है प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करते हुए सबके लिए काम किया, सबके लिए एक व्यवस्था खड़ी की। तो इस बार मोदी सरकार फिर उत्तर प्रदेश में 80 सीट लेकर के जो है कमल खिलाने के लिए जा रही। अभी हमारे जनपद गौरव सिद्धार्थनगर में जो हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी प्रत्याशी हैं, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे इस गौरव जनपद में आए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1895 करोड़ 551 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम किया। ये कोटि धन्यवाद हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज को देती है कि जो विकास की एक रूपरेखा, जहां देश की 60 साल आजादी के पश्चात जो है 60 साल कांग्रेस ने राज किया और हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने राज किया, अखिलेश जी ने राज किया, बहन मायावती ने राज किया। जिस गांव में जिस गली देखिए कोई नाली खंजा नहीं था, विकास की गति जो है गांव अछूता था, आज हर गांव में पक्की रोड बनी है, नाली खंजा बना है और सबके संविधान में रहते हुए कुछ बाबा साहब ने जो कहा था कि संविधान में रह करके सबकी रक्षा की जाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक विकास की रथ के पहिया को आगे बढ़ाते हुए विकास को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय जनता ने सब लोग कमल खिलाने के लिए तत्पर है। जो तिथ आएगी उस तिथ पे लोगों का कमल का बटन दबेगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 सीट पाई थी, अब की वो भी नहीं पाएगी। कांग्रेस एकदम जो है मुक्त भारत बनने का सपना अग्रसर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कमल खिला करके मोदी और योगी जी के नेतृत्व में 80 सीट निकालेगी। यूपी से उत्तर प्रदेश से 80 सीट निकाल लेगी भाजपा सरकार जी। उत्तर प्रदेश से 80 सीट निकाल लेगी भाजपा सरकार बीजेपी की। जी बिल्कुल निकालेगी। जी लेकिन इसमें एक सवाल है द्विवेदी साहब, सवाल तो ये है कि अगर सीटें जो है जो 34 सीटें जो कटी हैं, क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? आपको लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी को इतना ही विश्वास था, तो उन टिकटों को काटने की क्या आवश्यकता थी? क्या उन चेहरों से कोई लगाव नहीं था, या फिर उन चेहरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वोट बैंक बहुत बड़ा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकासवाद के कार्यशैली पे विश्वास करती है। क्षेत्र की जनता जो है कमल फूल खिलाने के लिए तत्पर है। किसी चेहरे के ऊपर जो है वोट नहीं मिलता है, उनके कार्यशैली पे जो है वोट मिलता है। जहां तक टिकट कटने की बात है, यदि किसी परिवार का टिकट कटा है तो निश्चित है उनको भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का परिवार एडजस्टमेंट करता है। सब लोग मिल करके कमल फूल खिलाने के लिए तत्पर है। और आपकी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जो है जीत करके मोदी जी के नेतृत्व में जो है जाएंगे, और जो है संविधान की सदन में पहुंच करके देश के लिए और प्रदेश के लिए विकास और अच्छी कानून लेकर के आएंगे। टिकट काटने से भाजपा को नुकसान तो नहीं हो सकता है? कहीं कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवादी विचारधारा का वोट पूर्व भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो टिकट कटने से कभी कोई नाराज नहीं होता। वो उनकी एक सोच होती है कि आज मुझे मौका पार्टी ने दिया था तो आज हम सांसद बने, कल किसी और को जो है मौका पार्टी दे रही है तो वो हमारा परिवार सांसद बनेगा। आज वो हमारा परिवार झंडा ढोया है मेरा, तो हम पार्टी का झंडा ढो करके उस परिवार को जिताने का संकल्प लेते हैं। ये सबके लिए जो है संकल्प का विषय है। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होता। और पार्टी का जो टिकट कटा है तो निश्चित है उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट दे करके पार्टी आगे कार्य करने के लिए बाध्य है। जी, इंडिया गठबंधन सीटें इस बार क्या होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो सीट है, यदि इंडिया गठबंधन पिछली अपेक्षा अखिलेश और मायावती को मिला करके यहाँ देखा आपने उत्तर प्रदेश में क्या हश्र हुआ, क्या हश्र हुआ। 5 सीट नहीं मिली, ये स्थिति आई। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता चाहती है कि मोदी और योगी जो है आज पूरे लोकतंत्र में जिस प्रकार समाज की रक्षा करने पे हर समाज के हर वर्गों के लिए खड़े होते हैं, विकास के लिए खड़े होते हैं, तो जनता खुशहाल है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला परिवार हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाने के लिए काम करेंगी। एनडीए का जो है पत्ता जो है जनता के बीच में साफ हो चुका है। लोग कहते हैं पीडीए पीडीए, मैं तो कहता हूँ कि पीडीए की बात कहाँ करते हैं। अरे शायद आवाज चली गई। जी सर, आवाज द्विवेदी साहब की आवाज नहीं आ रही। इनकी सर, हेलो हेलो, जी जी आवाज आ रही है। हेलो, जी आवाज आ रही है। आ रही सर। जब इनकी सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, तो ये पीडीओ का जो संकल्प लेते हैं तो इन्होंने पिछड़ा को कभी देखा नहीं। दलितों को जो है इनके सरकार में जब अत्याचार होता था तो दलितों की सुनवाई तक नहीं होती थी। अल्पसंख्यक परिवार जो होता था तो वो कहीं दंगा कराने का काम करते थे, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे आपका जो है सीतापुर हो, चाहे पावन धरती प्रभु श्री रामचंद्र जी के धरती अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज में हो, हर जगह बनारस हो, हर जगह ये दंगा कराते हैं। उस दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों दोषी होकर के जेल खाने में बंद होता था। ये पीडीए की बात नहीं करते। पीडीए का इनका अर्थ है, पीडीए का सच्ची भक्त तो भारतीय जनता पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की करती है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हर परिवार की जो हेलो, मोदी सरकार इस बार कितनी सीट मिलेगी? हेलो, मोदी सरकार को इस बार कितनी सीट मिलेगी? अब की बार 400 पार, 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 अब की बार 400 पार। पूरे भारत देश में एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और पीडीओ कहने वाले, पीडीओ की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। ये तो केवल पीडीए का इनका फुल फॉर्म क्या है, पीडीए से पाकिस्तान, हेलो, जी, और दा से दाऊद, और आ से आतंकवाद।
ये समाजवादी पार्टी की नीति है। पाकिस्तान का नारा लगाने से खुश होते हैं, दाऊद इब्राहिम से कि इतने लोगों का जुड़ाव है, इनके कहने पर किसको टिकट दे दिया जाए, ये इनसे खुश होते हैं। और जहां आतंकवाद का साया हो वो उसकी जो है कल्पना सुरक्षा करते हैं, कहते हैं कि ये तो आतंकवाद में सम्मिलित नहीं था, उसको छोड़ देते हैं जब इनकी सरकार होती है। तो पीडीए का इनका मतलब नहीं, पीडीए का सच्ची हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हर परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के और हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता, कर्मठशील कार्यकर्ता, वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में कमल खिलेगा और मोदी जी के एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। किन बड़े मुद्दों से भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है? जी, किन बड़े मुद्दों से भाजपा को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है, आपको क्या लगता है? किन किन बड़े मुद्दों से भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है कि राष्ट्रवाद की सीमा पे डटे जवानों का सम्मान हो और यदि पाकिस्तान के तरफ से एक गोलियां दागी जाए तो भारत की सीमा पे डटे जवान के तरफ से जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो राष्ट्रवाद का जो है और विकासवाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आ रही है। अगर भाजपा अगर हारती है तो क्या नुकसान होंगे देश का? जी, भाजपा अगर हारती है जी तो देश का क्या नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी हारने का कोई सवाल ही नहीं होता जी। जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है 5 साल लगातार मेहनत करने का काम करता है, जनता के बीच में उनके सुख दुख में बने रहने का काम करता है, वो कभी जो है जनता उनको हराने का संकल्प नहीं लेती। आज बताइए पूरे 5 साल का जो है पूर्वज हमारा कितना ये था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन मंदिर कब बनेगा। लोगों का राम मंदिर पर जब आप बात करते हैं, हमारे साथ में 2 और मेहमान जो है जुड़े हैं, राहुल गुप्ता जी हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं इस समय अमित श्रीवास्तव। अमित जी, आप क्या सवाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं और सांसद प्रतिनिधि भी हैं। तो क्या सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो 400 पार 500 पार के नारे ही जो है लग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, या इस बार वास्तव में इतनी बड़ी तादाद में जो है जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है पूरे भारत में? और साथ ही ये भी सवाल है कि आपका कोई सवाल अगर है और क्यों है, क्या पूछना चाहते हैं, कैसे आपको लगता है कि 500 पार जो है जाएगा? जी अमित जी सर जैसे आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए मैंने भी सर क्या है कि ग्राउंड रिपोर्ट मैंने जब किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लोग सर जो है प्रत्याशी को ना देख के सीधे सर पीएम मोदी और सीएम योगी को देख रहे हैं। तो ऐसे में सर मुझे भी लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय क्या है मजबूती पकड़ बना रखी है। और ऐसे में क्या है कि जो अन्य पार्टियां सर गठबंधन है, अब गठबंधन है सर, तो अब इसका क्या इनको फायदा मिलेगा ये सर अब आगे चल के चुनाव में देखा जाएगा। जी राहुल, आपने क्या कुछ देखा है कि जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर ही निगाहें टिकी रहती हैं और चुनाव को भी अगर देखा जाए खास करके, तो उसमें आपने क्या देखा है, क्या कमियां आपको लग रही हैं, किन गलतियों की वजह से विपक्ष जो है कमजोर होता जा रहा है और किन उनकी जो विपक्ष की जो गलतियां हैं, किन उन गलतियों से जो है भाजपा और ज्यादा मजबूत होती जा रही है? राहुल, शायद आवाज नहीं आप तक पहुंच रही मेरी। आप कैसे देखते हैं कि किन गलतियों से लेकर के जो है भाजपा, क्योंकि मेरा तो ये मानना है जो अच्छे नेता हैं उनको विपक्ष रख ही नहीं पा रहा है, चाहे वह सिंधिया हो या फिर वह तमाम बड़े नेता जो आज शामिल हो रहे हैं, और उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बखूबी जो है फायदा मिल रहा है। मैं ये बड़ी गलती मानता हूँ कि विपक्ष अपने नेताओं की सुन ही नहीं रहा है, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ईश्वर के तमाम बड़े बड़े जो है लीडरशिप जिसके हाथ में सारा कुछ था। जी द्विवेदी साहब, आपका वीडियो जो है उल्टा हो गया है, आप इसको थोड़ा सा जी।
तो इनको लेकर के आप क्या द्विवेदी साहब से सवाल जो है करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगामी जो जो चुनाव हो रहा है इसमें बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि 370 सीटें अगर आ जाए तो संविधान में बहुत कुछ बदलाव कर देंगे, संविधान से वक्फ बोर्ड गायब कर देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो है हटा दिया जाएगा, और कई बहुत सारी चीजें हैं संविधान में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इन चीजों को लेकर के भी कोई अगर सवाल है तो आप द्विवेदी साहब से कर सकते हैं। जी द्विवेदी साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी? आप दोबारा जुड़े एक बार। जी जी संदीप जी, और क्या सवाल हैं और क्या चीजें हैं? अमित जुड़े हैं साथ में, आप अमित से चर्चा आप कर सकते हैं। जी मैंने कहा अमित साथ में जुड़े हैं और अच्छे जानकार हैं और अच्छी पकड़ भी रखते हैं कई सारी नीतियों पर और बहुत सारे तमाम मुद्दों पर, क्योंकि लगातार जो है करते ही रहते हैं डिबेट। तो इनसे अगर कोई और सवाल हैं उत्तर प्रदेश की बात में तो आप भी सवाल आप कर सकते हैं। जी अमित, जो आज उत्तर प्रदेश की बात का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है इसको लेकर के हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बहुत बेहतर प्रोग्राम हो, इसमें अच्छे वक्ताओं को लाने की जिम्मेदारी जो है हम सबकी रहेगी कि अच्छे अगर प्रवक्ता आएंगे तो उत्तर प्रदेश के तमाम अहम मुद्दे, तमाम बड़े मुद्दे जो भाजपा के सामने भी उठने चाहिए, विपक्ष के सामने भी उठने चाहिए, चाहे विपक्ष की कमजोरियां हो, विपक्ष की ताकत, दोनों को रखेंगे, लेकिन साथ ही उस ताकत का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है और कहीं कमजोरी का फायदा विपक्ष को ज्यादा मिलकर के कहीं नुकसान तो नहीं कर रहा है, इस पर भी जो है बातचीत होगी। क्योंकि संविधान और देश तब तक ही सुरक्षित ज्यादा रहते हैं जब तक विपक्ष ताकतवर रहता है। अगर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तो फिर दोनों चीजों के लिए जो है घातक भी है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाना भी किसी पार्टी के लिए जो है देश के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है, और नहीं इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा कहते हैं कि ज्यादा ताकत जो है व्यक्ति को पागल कर देती है। सत्ता के मद में चूर होकर के वो ऐसे वैसे भी फैसले फिर ले लेता है जिसको लेकर के आपको 100 साल 200 साल 500 साल तक, क्योंकि यही दौर था जब इंदिरा गांधी जी की जब सीटें निकली और जब राजीव गांधी जी की 400 पार आई तो बदलाव बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत सारे बदलाव किए और ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो आज छाती पर, हिंदुस्तान की छाती पर जो है वह लौट रहे हैं। उन कानूनों की जरूरत ही नहीं थी, न तो किसी की मांग थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऊपर वो कानून थोपे गए। तो कहीं सत्ता जो है सही हाथों में ही जनता सौंपती है, कभी भी गलत व्यक्ति के हाथों में नहीं, लेकिन कहीं भावावेश आकर के जब ये लोग गलत फैसले लेने लगते हैं तो फिर लगता है कि देश में ऐसे कानून बन जाएं जो आने वाली सदियों तक मिटाते 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 लोगों की जो चप्पलें हैं वह घिस जाती हैं। जी क्या कहेंगे अमित आप इस पर? जी सर, ऐसे में सर जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं सर, ये क्या है गठबंधन बना रही है। ऐसे में सर क्या है कि मजबूत पकड़ ऐसे में बना रही है, क्योंकि सर अभी जो राजभर का था मामला, राजभर को सर क्या किया है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लाई है। ऐसे में सर जो निषाद की पार्टी है, संजय निषाद जो है इसमें ज्वाइन किए हैं, तो निषाद और जो राजभर की जो मजबूत पकड़ है, क्योंकि इन जातियों का काफी वोट बैंक है, तो ऐसे में सर क्या है जातियों को पकड़ के और वोट बैंक को जो है बेहतर जो वोट बैंक बना सकते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और यादव समाज को जो है, जैसे सर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक अलग छवि बना चुके हैं यादव को लेकर, ऐसे में सर क्या है मोहन यादव को मध्य प्रदेश से इन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में सर क्या है कि यादव और निषाद और सर ये जो है राजभर, इन तीनों बढ़िया जो सर वोट बैंक है, इनको क्या है कि बीजेपी अपने अंडर मिला रही है। तो ऐसे में सर क्या है कि कई सूझबूझ के साथ सर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ऐसे में जो विपक्ष की पार्टियां हैं यह कमजोर मना रही हैं सर, जहां तक मेरा मानना है। जी संदीप जी। जी सर। उत्तर प्रदेश में जो अभी तमाम बहुत सारी चीजें जो है चल ही रही हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की अगर बयानबाजी आती है जबकि उनकी बेटी भाजपा में शामिल हो है, उसके बावजूद भी इस तरह के जो है कार्य हो रहे हैं। तो अमित जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो काम करते हैं उससे क्या जातियां ज्यादा खुश हो जाती हैं क्या? उसको लेकर के नहीं सर, उनका शहीदों की नगरी से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी राहुल जी।
राहुल जी शायद आपका वीडियो जो है आ नहीं पा रहा है, आपकी वॉइस नहीं ब्रेक हो रहा है, प्रॉब्लम जो है हो रही। तो आज के पहले दिन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की बात में जो है आज तक यही हम जो है समाप्त भी कर रहे हैं, लेकिन कल से जो है लगातार संदीप उपाध्याय जी के द्वारा सवाल भी किए जाएंगे और जो प्रवक्ता आएंगे, जो लोग आएंगे, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, सपा के हों, वो लोग भी बैठेंगे और उनसे चर्चाएं भी होंगी। अलग अलग मुद्दा होगा हर मुद्दे पर। हर रोज जो है आप जो है 3 बजे हर रोज आप देख पाएंगे 3 से 4 बजे के बीच में 1 घंटे का डिबेट रहेगा और इस डिबेट में उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर जो है ज्यादातर बात होगी। उत्तर प्रदेश के मुद्दे ही आज के दौर में राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वह इसलिए भी क्योंकि योगी जी आने वाले समय में पूरा देश प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मॉडल को तो नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मॉडल को ही देखा जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।